स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और इस लेक्चर में हम HTML को स्टार्ट करेंगे, उसके सेटअप वगैरह करेंगे। तो जो हमारे प्रीवियस लेक्चर हुए थे उसके अंदर हमने इंट्रोडक्शन वेब डेवलपमेंट देखा था, जिसके अंदर हमारे पास था कि व्हाट इज़ वेब डेवलपमेंट। हमने देखा कि वेब डेवलपमेंट क्या होती है और HTML हम क्यों सीखते हैं, ठीक है, और वेबसाइट क्या होती है। तो इन सब चीज़ों का हमने प्रीवियस लेक्चर में देख लिया था, ठीक है। तो इस लेक्चर के अंदर हम इंस्टॉल करेंगे VS कोड और उसकी कुछ एक्सटेंशन वगैरह भी हम डाउनलोड करेंगे। अच्छा, यहाँ पर आपको मैं एक बात यहाँ पे समझा देता हूँ। देखिए, HTML का हम कोड लिखते हैं, राइट। जो HTML का कोड होता है वो रन करता है ब्राउज़र पे, ठीक है। हमने कोड लिखा और कोड लिखकर हमने दिया ब्राउज़र को, ब्राउज़र दिखाता है उसका आउटपुट। अंडरस्टैंड, ठीक है। तो हमें कोड लिखने के लिए कोई चीज़ तो चाहिए ना जहाँ पर हम अपना HTML का कोड लिख सकें। तो देखिए, कोड लिखने के लिए हमारे पास बहुत सारे कोड एडिटर होते हैं। मार्केट में आप देखेंगे तो आपको बहुत सारे मिल जाते हैं। नोट पैड के अंदर भी कोड लिख सकते हैं, राइट, लेकिन वो प्रोफेशनल तरीका नहीं होगा। आपको बहुत कुछ सेटअप करना, खुद से लिखना पड़ेगा नोट पैड के अंदर, ठीक है। तो हम इसलिए यूज़ करते हैं कोई प्रोफेशनल कोड एडिटर का। तो यहाँ पर हम एक कोड एडिटर इंस्टॉल करेंगे जिसका नाम है VS कोड, बहुत ही पॉपुलर है। तो इसे हम देखते हैं किस तरीके से इंस्टॉल होता है और सेटअप क्या होता है इसका। ब्राउज़र में मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ VS कोड, ठीक है। VS कोड जैसे आप लिखेंगे ब्राउज़र में तो आपको यहाँ पर दिख जाएगी लिंक। और अगर आप देखें आपके पास विंडो है, मैक है, लिनक्स है, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके हिसाब से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर देखें डाउनलोड फॉर विंडो। अच्छा, बाय द वे आपको खुद ही यहाँ पर दिख जाएगा, जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होगा उसके हिसाब से यहाँ पर आपको दिखा देगा। तो यहाँ पर देखें डाउनलोड फॉर विंडो, ये बटन मुझे दिख रहा है। तो मैं इस कोड एडिटर को यहाँ से करूँगा डाउनलोड। जैसे मैंने डाउनलोड पे क्लिक किया तो यहाँ पे तो देखें इस पर जाया मैंने। अगर आपके पास डाउनलोड यहाँ पे नहीं हो रहा हो तो यहाँ पे आप डायरेक्ट डाउनलोडिंग पे क्लिक करना, तो आपका डाउनलोड शुरू हो जाएगा। यहाँ पे देखें डाउनलोड हो रहा है, तो इसे डाउनलोड होने देते हैं। VS कोड डाउनलोड हो गया मेरे सिस्टम में, आप देख लीजिएगा किस लोकेशन के ऊपर आपका वो फाइल डाउनलोड हुई है, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास अभी डाउनलोड के अंदर प्रोग्राम का एक फोल्डर है, उसके अंदर मुझे ये मिल गई फाइल VS कोड की, ठीक है। आप ये देखें यहाँ पर VS कोड लिखा हुआ है। तो अब फाइल डाउनलोड हो गई। अब इस एप्लीकेशन को हमें इंस्टॉल भी करना है, ठीक है, अपने सिस्टम पर। तो कैसे करेंगे, बिल्कुल सिंपल मेथड है। आप डबल क्लिक करेंगे इसके ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे देखें अब हम इसे इंस्टॉल कर लेते हैं। ओके, आई एक्सेप्ट, देन नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। उसके बाद जितने भी यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं उन सबको मैंने टिक कर दिया। फिर नेक्स्ट करता हूँ, देन यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ टाइम लेगा इंस्टॉल होने में। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ कि जो आपका VS कोड है इसके लिए आपके पास विंडो 10 होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास ओल्ड वर्जन है जैसे विंडो 7 है तो उसमें आपको देखें बहुत इशू आने वाले हैं। तो भाई आप वेब डेवलपमेंट सीख रहे हैं तो आप कोशिश करें कि लेटेस्ट चीज़ें यूज़ करें। अपना जो विंडो है उसको चेंज करवाएं। एटलीस्ट आपके पास विंडो 10 होनी चाहिए, राइट। ओके, तो यहाँ पर देखें सेटअप फिनिश हो गया है। ये चेक करने देते हैं इसे, और मैंने फिनिश पे कर दिया क्लिक। ओके, तो अब देखें VS कोड मेरे पास ओपन हो जाएगा ऑटोमेटिक। यहाँ पर VS कोड हमारे पास ओपन हो गया। आपके पास में भी थोड़ा डिफरेंट यहाँ पर इंटरफेस दिख रहा हो, जैसे कुछ आपको यहाँ पर फाइल्स फोल्डर वगैरह के ऑप्शन दिख रहे होंगे, ठीक है। मेरे पास अभी क्यों शो नहीं हो रहे, क्योंकि मेरे पास काफ़ी टाइम से इंस्टॉल है, तो मैंने काफ़ी इसके अंदर फोल्डर वगैरह ओपन किए होंगे। तो इस वजह से आपके पास बिल्कुल यहाँ पर न्यू सेटअप दिखेगा, फाइल वगैरह का ऑप्शन दिखा होगा, लेकिन आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, हम समझेंगे, ठीक है, एक एक चीज़ को यहाँ पर देखेंगे। तो अब VS कोड इंस्टॉल है सक्सेसफुली। यहाँ पर आप इसे क्लोज कर दें, ठीक है, क्लोज कर दिया। अब VS कोड इंस्टॉल होने के बाद हम क्या करेंगे, हम एक फ़ोल्डर के अंदर, एम्प्टी फ़ोल्डर के अंदर हम अपने VS कोड को ओपन कर लेंगे, ठीक है। ताकि जहाँ पर हम अपनी फ़ाइल बनाएँ HTML की, देखें आपको यहाँ पर फ़ाइल बनानी पड़ेगी HTML की, फिर हम उसे ब्राउज़र में ओपन करेंगे, ठीक है। जब जो हम कोड लिखेंगे उसको हम सेव कर रहे होंगे फ़ाइल के अंदर, राइट। जो कोड होगा वो फाइल के अंदर सेव होगा और वो फाइल रन होगी ब्राउज़र में, तभी तो हमें आउटपुट दिखेगा HTML का, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, डेस्कटॉप के ऊपर यहाँ पर मैं फ़ोल्डर बना लेता हूँ, जिसे हम कह देते हैं HTML, आप कुछ भी नाम रख सकते हैं। अब क्या होगा, तो इस फ़ोल्डर को आप ओपन करें, ठीक है।
ओपन करने के बाद अब वीएस कोड यहाँ पर आप इस फोल्डर के अंदर दो तरीकों से ओपन कर सकते हैं। इस फोल्डर के अंदर अगर आपको वीएस कोड ओपन करना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, ठीक है। राइट क्लिक करने के बाद इस फोल्डर में आपको यहाँ पर ऑप्शन दिख जाएगा वीएस कोड, ओपन विथ वीएस कोड, ठीक। अभी मेरे पास क्यों नहीं दिख रहा, क्योंकि मेरे पास सेटिंग दूसरी, आपके पास यहाँ पर दिखेगा ओपन विथ वीएस कोड। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो वीएस कोड ओपन हो जाएगा। अगर नहीं दिखता यहाँ पर ऑप्शन, नो इशू, आप क्या करो, यहाँ पर जो आपके पास पाथ दिखता है फाइल का, आप उस पर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे लिखोगे cmd, आपके पास कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाता है, ठीक है। मैं ये लिखता हूँ यहाँ पर कोड स्पेस डॉट, ये शॉर्टकट होता है। कोड स्पेस डॉट से क्या होगा कि वीएस कोड मेरा ओपन हो जाएगा इस पाथ के ऊपर, ठीक है। कोड स्पेस डॉट मैंने ये लिखा और एंटर किया तो ये देखें वीएस कोड मेरा ओपन हो जाएगा उसी फोल्डर के अंदर। अब मुझे कैसे पता लगेगा कि भाई इसी फोल्डर में ओपन हुआ है, तो ये देखें HTML लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पर, जो मेरा मेरा फोल्डर का नेम होगा, ठीक है, वो यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा। तो इसका मतलब है हमने ओपन कर लिया है बिल्कुल अच्छे तरीके से। और दूसरा भी यहाँ पर तरीका होता है फोल्डर को ओपन करने का। क्या तरीका होता है कि भाई जब फर्स्ट टाइम आपका वीएस कोड इंस्टॉल हो जाता है तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए आपके पास राइट साइड पे देखें स्टार्ट के नीचे ऑप्शन आ रहे हैं, न्यू फाइल, ओपन फोल्डर। तो इसमें से आप ओपन फोल्डर करना चाहते हैं तो क्लिक करें ओपन फोल्डर पे। देखें जो भी आपका यहाँ पर फोल्डर होगा, जो भी आपने फ़ोल्डर बनाया होगा किसी भी लोकेशन पे, आप यहाँ पर ओपन कर लेंगे, सेलेक्ट फ़ोल्डर। तो ये देखिए वही बात है, अब दोबारा एचटीएमएल सेलेक्ट हो गया। तो देखिए बहुत ही सिंपल तरीका है, आपने एक बार ओपन कर लिया वीएस कोड फ़ोल्डर के अंदर। अब अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक फ़ाइल बनाएंगे, ठीक है। एचटीएमएल की हम फ़ाइल बनाएंगे, उस फाइल के अंदर हम लिखेंगे अपना कोड एचटीएमएल का। तो यहाँ पर जो फाइल हम बनाएंगे, यहाँ पे देखें आपके पास फ़ोल्डर के नेम के बराबर में आप देखें राइट साइड पे आपको ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर न्यू फाइल बनाने का, फ़ोल्डर बनाने का, ठीक है। तो यहाँ से आप फाइल भी बना सकते हैं, फ़ोल्डर भी बना सकते हैं। लेकिन अब हमें क्या करना है, फाइल बनानी है। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ फाइल पे और नेम लिख दूँगा, जो भी मुझे फाइल का नेम रखना है। तो फाइल का नेम आप क्या रखेंगे, हमेशा जो भी आपकी मेन फाइल होगी एचटीएमएल का, आप उसका नेम रखेंगे इंडेक्स, INDEX, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, ठीक है। एच टी एम एल ही लगाना है आपने। अगर बीच में कुछ और लगा दिया आपने डॉट एच टी एम एल के बाद, देखें काम नहीं करेगा, वो एच टी एम एल की फाइल नहीं बनेगी। आपको एक स्पेसिफिक एक्सटेंशन के साथ फाइल बनानी होती है ना, मतलब जो अगर हम एच टी एम एल का कोड लिख रहे हैं तो हमें एच टी एम एल की एक्सटेंशन लगानी होगी अपनी फाइल के साथ, तभी वो फाइल ओपन होगी ब्राउजर में, ठीक है। अगर आप यहाँ पर कुछ और नेम लगा देंगे, एक्सटेंशन गलत लिख देंगे, तो आपकी फाइल रन नहीं करेगी, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे एच टी एम एल इंडेक्स, याद रखना आपने लोअर केस में रखना है, ठीक है। यहाँ पर कोई स्पेस वगैरह नहीं देनी, कोई स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं करना, सिंपल जैसे मैंने नेम रखा है लोअर केस के अंदर विदाउट स्पेसिंग, आप भी ऐसे ही नाम रखें इंडेक्स डॉट एच टी एम एल और एंटर कर दें। एंटर करेंगे ये फाइल बन जाएगी। ये देखें अभी फाइल मेरे पास ओपन हो गई, देख सकते हैं कि फाइल में अभी VS कोड ओपन है, ठीक है। ये मेरा फोल्डर, देन इसके अंदर यहाँ पर फाइल आ रही है, ओके हो गया, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इसे क्लोज करते हैं VS कोड को। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि जो हमने फोल्डर बनाया था ना, उस फोल्डर के अंदर अब एक फाइल आ चुकी है। गौर से देखें, ये फाइल देखें, ये HTML के फोल्डर के अंदर इंडेक्स, यहाँ से नेम, जो इंडेक्स नेम लिखा हुआ है इस फाइल का, तो ये यहीं से आया। हमने VS कोड के अंदर फाइल जो क्रिएट की थी ना, इंडेक्स डॉट HTML, तो HTML क्या है, एक्सटेंशन है, वो शो नहीं होती, वो ब्राउजर के लिए होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखें डॉट हमें इंडेक्स नाम से ये नज़र आ रही है फाइल, ओके हो गया। अब इस फाइल को आप ओपन भी कर सकते हैं, जैसे आप इस फाइल पे क्लिक करेंगे तो ये फाइल आपके पास ब्राउजर में ओपन हो जाती है। देखा, जैसे मैंने उस पर क्लिक किया ये खुद ही ब्राउजर में ओपन हो गई इस पाथ पे। अभी ये इनकी मुझे शो कर रहा है वाइट स्पेस है, ठीक है, कुछ भी नहीं है, वाइट स्क्रीन शो हो रही है, ओके, क्योंकि हमने कोई कोड ही नहीं लिखा अभी। तो अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा HTML के ऊपर आते हैं कि भाई HTML को हम ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर W3 स्कूल एक वेबसाइट है, ठीक है, जहाँ पर आपको कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन मिल जाती है HTML की। यहाँ पर और भी बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और बहुत सारी मतलब टेक्नोलॉजीज़ की आपको डॉक्यूमेंटेशन मिल जाती है। तो वहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा इसका स्ट्रक्चर, किस तरीके से HTML का हम कोड लिखते हैं, कैसे सिंटैक्स होता है, तो ये सब चीज़ें हम देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, आपने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं ब्राउज़र के ऊपर सर्च कर लेता हूँ W3 स्कूल, ये वेबसाइट है जो कि हमें यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करती है, ठीक है। यहाँ पे मैंने W3 स्कूल लिखा, एंटर किया, तो ये देखें हमारे पास W3 स्कूल की वेबसाइट ओपन हो गई है। तो आप जस्ट समझ लें, आपको ये ओपन करने की अभी ज़रूरत नहीं है, बाद में आप
इसमें रीड करने के लिए, सिंटेक्स देखने के लिए ओपन कर सकते हैं। ठीक है, W3 स्कूल की वेबसाइट यहाँ पर ओपन हो गई है, तो मैं क्लिक करूँगा HTML के ऊपर। ठीक है, हमें HTML को पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें भाई HTML। ओके, यहाँ पर हमने जो चीज़ें पढ़ी थी प्रीवियस क्लास के अंदर, मैंने आपको बताया था कि हमने HTML क्यों सीखनी चाहिए, हम क्यों HTML सीखें, तो वहाँ पर मैंने आपको कुछ रीज़न बताए थे। ठीक है, तो वही सब चीज़ें यहाँ पर भी हमें बता रहे हैं कि स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज है। ओके, जो कि पेजेस बिल्ड करने के काम आती है। HTML के बगैर हम किसी वेबसाइट का स्ट्रक्चर नहीं बना सकते, तो ये सब चीज़ें। तो HTML का जो हम कोड लिखते हैं उसका सिंटैक्स देखिए यहाँ पर इस तरीके से होता है कि आप लगाते हैं अपने ब्रैकेट। ठीक है, लेफ्ट एंगल ब्रैकेट और राइट एंगल ब्रैकेट के बिटवीन आप कुछ टेक्स्ट लिखते हैं। देखेंगे हम एक एक स्टेप को, देखेंगे कि ये क्या कोड क्या होता है, ये कुछ करेक्टर लिखे हुए हैं, ये क्यों लिखे हुए हैं। ठीक है, तो आप समझ लें अभी के लिए कि हम जो कोड लिखते हैं HTML का, वो लेफ्ट एंगल ब्रैकेट एंड राइट एंगल ब्रैकेट के बिटवीन हम कुछ टेक्स्ट लिखते हैं। इससे हमारा बनता है एक टैग। ठीक है, टैग की मदद से हम अपना कोड लिख रहे होते हैं, टैग बनाते हैं, एलिमेंट बनाते हैं। अब ये सब चीज़ें देखेंगे, टैग क्या होता है, एलिमेंट क्या होता है। अब आप समझ लें कि ये सिंटैक्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आता हूँ VS कोड के अंदर। आपने क्या करना है तो देखें, आपको जब HTML मतलब रन करना है ना ब्राउज़र में, उसके लिए आपको इतना कोड तो चाहिए ही होता है। ठीक है, इतना कोड आपको हमेशा चाहिए होता है। क्यों? क्योंकि ये आपकी बॉयलर प्लेट होती है जो कि HTML को रन करने में हेल्प करती है। तो इतना कोड तो हमें चाहिए ही होता है हमेशा। तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे अभी। ठीक है, जितना भी यहाँ पर लिखा हुआ है इसको एक एक करके यहाँ पर लिखेंगे अपनी फाइल के अंदर। ये देखें, आप लगाएंगे ब्रैकेट, लेफ्ट एंगल ब्रैकेट, तो VS कोड देखें अभी आपको सजेशन भी दे रहा है, तभी तो हम यूज़ करते हैं VS कोड का। अगर आप दूसरे किसी कोड एडिटर में होते हैं जैसे नोटपैड वगैरह में, तो आपको खुद लिखना पड़ता मैनुअली सब कुछ। तो यहाँ पे देखें डॉक टाइप लिखना चाह रहा हूँ मैं, इसमें खुद VS कोड ने बताया कि भाई आप ये लिखना चाह रहे हो। यस, डॉक टाइप। देखें डॉक टाइप मैंने लिखा, तो ये एक टेक्स्ट बन गया। इसके नीचे क्या था मेरे पास, यहाँ पे देख लेते हैं। तो मुझे एक HTML यहाँ पर एलिमेंट बनाना होता है। HTML का टैग मैं इस तरीके से लिखूंगा। आप देखें HTML लिखेंगे ना डायरेक्ट, आपके ये ब्रैकेट्स खुद ही लग जाएंगे, लेफ्ट एंगल ब्रैकेट और राइट एंगल ब्रैकेट। राइट जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो ये देखें मेरे पास टैग बन चुका है। अब इस टैग के अंदर हम यहाँ पर और टैग बनाएंगे। जैसे हमारे पास एक हेड का टैग है, हेड मैंने लिखा, एंटर करूँगा तो ये हेड का टैग और बॉडी का टैग। अच्छा, जो आपका ये HTML का स्ट्रक्चर होता है बेसिक, ठीक है, आपको ये स्ट्रक्चर फॉलो करना ही पड़ता है। कैसे? तो देखिए आपका आप डॉक टाइप लिखते हैं सबसे पहले। ये क्या करता है, ये टैग आपको बताता है कि जो आप HTML यूज़ कर रहे हैं वो लेटेस्ट HTML यूज़ करें, HTML5, राइट। फिर हमारे पास HTML का मेन, हमारे पास रूट एलिमेंट होता है। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास दो और टैग होते हैं, हेड का और बॉडी का। ये दो मेन टैग होते हैं हमारे पास HTML के अंदर, हेड का टैग और बॉडी का टैग। हेड के टैग के अंदर हम अपनी CSS को लिंक कर रहे होते हैं, CSS लिख रहे होते हैं, और इसके अलावा कुछ मेटा डेटा आ जाता है हमारे पास, टाइटल टैग आ जाता है हेड के अंदर। ठीक है, और बॉडी के अंदर हम अपना मेन कंटेंट लिखते हैं जो हमें स्क्रीन के ऊपर शो करवाना होता है अपनी वेबसाइट पे। ठीक है, वो हम बॉडी के अंदर लिखते हैं। तो हमने ये लिखा, देखें इतना सा कोड। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर, जैसे अपनी फाइल को यहाँ पे देखते हैं तो आपको कुछ नहीं दिखेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई आप बेसिक स्ट्रक्चर आपने बनाया, अभी कुछ लिखा नहीं है। ठीक है, राइट। तो अब देखें, ये आपने स्ट्रक्चर बनाया है, इसका बेसिक स्ट्रक्चर है। आप क्या कर सकते हैं, एक शॉर्टकट से ये पूरा स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं। ठीक है, VS कोड में शॉर्टकट मैं आपको दिखाता हूँ। आप जैसे यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे, ठीक है, ये आपके पास जो वन होता है ना, वन के आप ऊपर देखेंगे ये एक्सक्लेमेशन मार्क कहते हैं इसे। शिफ्ट के साथ आप वन प्रेस करेंगे तो ये एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाते हैं। ये मैंने लिखा, एंटर किया, तो ये देखें बॉयलर पैड मेरे पास आ गई है HTML की। ठीक है, अब देखें इसमें कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें आ गई हैं। ये डॉक टाइप वही मैंने आपको बताया कि हम लेटेस्ट HTML यूज़ कर रहे हैं, और ये HTML का हमारे पास मेन एलिमेंट आ जाता है। तो इसके अंदर हेड का टैग और ये बॉडी का टैग। देखा, वही चीज़ है। कुछ एक्स्ट्रा टैग यहाँ पर आए, जैसे मेटा डेटा यहाँ पर हमारे पास आया, मेटा टैग आए। ठीक है, तो हम इन्हें देखेंगे आने वाली क्लासेज में। और ये टाइटल का एक टैग। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखना आपके पास, अब मैं रिफ्रेश किया पेज को, अभी भी कुछ यहाँ पर नहीं दिख रहा। क्यों? क्योंकि अभी हमने स्ट्रक्चर ही बनाया है, कोड अभी हम लिखेंगे आने वाले क्लासेस के अंदर, सब चीज़ें हम देखेंगे। अच्छा, यहाँ पर अब देखें मैं क्या कर रहा हूँ कि मैंने अभी अपने कोड को रन कैसे किया, आप समझें। मैंने जब ये फाइल बनाई ना, फाइल के अंदर कोड लिखा, ठीक है, तो अब क्या होगा कि जो मेरी ये फाइल आई थी ना इस फोल्डर के अंदर, ठीक है, इसके अंदर कोड है ये, जी बिल्कुल। तो जो मैं कोड लिख रहा हूँ ना, ये इस फाइल के अंदर सेव हो रहा है। ठीक है, आप जो भी कोड लिख रहे हैं Ctrl+S करेंगे तो ये कोड सेव हो जाता है इस फाइल के अंदर, राइट। ठीक है,
तो अब हम क्या कर रहे हैं कि भाई इस फाइल को हम यहाँ पे डबल क्लिक कर रहे हैं तो ये फाइल हमारे पास ओपन हो जाती है इस तरीके से, ठीक है, ब्राउज़र के अंदर। ओके हो गया। तो यहाँ पर अब हम दूसरे तरीके से भी इस फाइल को ओपन कर सकते हैं ब्राउज़र के अंदर। यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है कि भाई आप यहाँ पर जाएँगे, डबल क्लिक करेंगे, आपके पास ओपन हो जाएगी फाइल। जब भी आप कोई कोड में चेंजेस करेंगे ना, आपको बार-बार रिफ्रेश करना पड़ेगा पेज, बार-बार, बार-बार रिफ्रेश करेंगे तभी आपको चेंजेस दिखेंगे, ठीक है? अगर आप चाहते हैं कि भाई जो मैं यहाँ पे कोड लिखूँ, सेव करूँ, इंस्टेंटली मेरे पास यहाँ पे कोड दिख जाए, मुझे बार-बार पेज रिफ्रेश करना ना पड़े ना, टाइम ज़ाया ना हो, तो उसके लिए हमारे पास वीएस कोड में एक एक्सटेंशन होती है जिसे हम डाउनलोड करेंगे, ठीक है? वो क्या करती है, आपको कोड, आपका जो कोड होता है उसको लाइव यहाँ पर ब्राउज़र के अंदर रन कर देती है। आप जो भी कोड लिखेंगे, वो वहाँ पर आपको चेंजेस दिखेंगे, ठीक है? विदाउट रिफ्रेश पेज। तो अब यहाँ पर एक्सटेंशन डाउनलोड करने के लिए हम क्या करेंगे, लाइव सर्वर नाम से एक एक्सटेंशन होती है। आप वो सारे एक्सटेंशन डाउनलोड कर सकते हैं वीएस कोड के अंदर, हम देखेंगे, ठीक है, आने वाले टाइम में। तो अब एक्सटेंशन डाउनलोड करने के लिए आप देखें वीएस कोड के अंदर सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं जो कि ज़रूरी होती हैं कोड लिखने के लिए। तो यहाँ पर आप देखें, ये हमारे पास फाइल का सेक्शन था, यहाँ पर सर्च का ये सब चीज़ें, शेयर वगैरह। लास्ट में हमारे पास होगा एक्सटेंशन का, ठीक है। ये देख रहे हैं आप, बॉक्स बने हुए आ रहे हैं इस तरीके से, आइकन ये दिख रहा है आपको। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप एक्सटेंशन डाउनलोड कर सकते हैं। एक्सटेंशन मतलब आप इसे समझ लें कि जैसे आप प्ले स्टोर से, ऐप स्टोर से क्या करते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं ना, वैसा ही है, मतलब कुछ सिस्टम यहाँ पर आप समझ लें। ये एक्सटेंशन होती है जो कि हमें कुछ फीचर प्रोवाइड करती है, ठीक है, वो हम यहाँ से डाउनलोड करते हैं। तो यहाँ पे मैं सर्च करूँगा लाइव सर्वर, आपने यही लिखना है, लाइव सर्वर। ये हेल्प करेगा हमें हमारी फाइल को लाइव रन करने में, ठीक है। ये देखें इसके, जैसे मैंने इस पे क्लिक किया, इसके देखें कितने ज़्यादा डाउनलोड है, ठीक है। तो ये देखें जो जिसके सबसे ज़्यादा डाउनलोड हो वही आपने यहाँ पर एक्सटेंशन डाउनलोड करना है। तो फर्स्ट आपके पास आ जाएगी लाइव सर्वर लिखा, और यहाँ पे ये देखें इंस्टॉल, मेरे पास अभी डिसेबल आ रहे हैं क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है। आपके पास यहाँ पे इंस्टॉल का बटन दिख रहा होगा, जैसे आप उस पर इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये इंस्टॉल हो जाएगी। अब इंस्टॉल होने के बाद क्या होगा, ठीक है, आप 2 मिनट रुकना, 2 मिनट में इंस्टॉल हो जाएगी। उसके बाद आप दोबारा यहाँ पे फाइल के आइकन पे क्लिक करोगे ना, अब अपने यहाँ पर आ जाओगे मेन फाइल वाले सेक्शन में। अब मैं यहाँ पे फाइल पे क्लिक करूँगा दोबारा ताकि मैं फाइल ओपन कर लूँ, ठीक है। अब क्या होगा कि भाई ये कोड अब मुझे रन करना है ब्राउज़र में। देखें अब यहाँ पर बॉटम पे देखें गौर से, ये देखें यहाँ पर, ये देख रहे हैं आपको, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, आपको ये गो लाइव दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है, ये गो लाइव देख रहे हैं आप, ठीक है। ये गो लाइव दिखा है, इसका मतलब है हमारी एक्सटेंशन डाउनलोड हो गई है, ठीक है। अगर ये गो लाइव का ऑप्शन नहीं आ रहा, इसका मतलब आपने अभी तक सही से डाउनलोड नहीं किया एक्सटेंशन, ठीक है। तो अभी अगर आपके पास ये गो लाइव का बटन आ जाए यहाँ पर, तो आप इस पर करो क्लिक, इसी फाइल के अंदर रहकर, ठीक है। इस फाइल को ओपन किया हुआ, अब देखें वही फाइल हमारे पास ओपन हो गई। अब यहाँ पर देखें 5 चेंज है, मतलब हमारा अब लाइव सर्वर ओपन है। अब जो भी चेंजेस करेंगे कोड के अंदर वो हमारे यहाँ पर लाइव दिखते रहेंगे। ओके, तो अब यहाँ पर हम चलते हैं अपने यहाँ पर नोट्स के ऊपर। तो यहाँ पे हमने क्या किया भाई, इसके अंदर हमने अपना एनवायरनमेंट सेटअप किया, वीएस कोड को इंस्टॉल किया, वीएस कोड क्या होता है, किस तरीके से हम सेटअप करते हैं, ये सब चीज़ें हमने देखी। लाइव सर्वर का ही मैंने आपको बता दिया कि लाइव सर्वर हम क्यों इंस्टॉल करें, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपने देख ली है। अब असाइनमेंट क्या है आपका, आपने ये करना है कि भाई जैसे यहाँ पर मैंने फाइल बनाई है ना index.html नाम से, आपने भी बिल्कुल सेम फाइल बनानी है, ठीक है। इसी तरीके से एनवायरनमेंट आपने सेटअप करना है, वीएस कोड इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपने उसके अंदर ये फाइल बनानी है और ये बेसिक स्ट्रक्चर कोड आपने लिख लेना है, ठीक है। बस यही काम करना है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है, फाइल वगैरह आपको बनाना आ जाए इसके अंदर। ओके, तो यही चीज़ें फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे आगे, ठीक है। ओके।